हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन रिलेटेड टू चैप्टर टू। चैप्टर टू काफी बड़ा है, इसलिए मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस और ईएमएफ से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो हम लोग पार्ट बी में डिस्कस करेंगे। चैप्टर वन की जो प्लेलिस्ट है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो वहां से आप जाके देख लीजिएगा। और इस चैप्टर से और जो मैंने पहली वीडियोस बनाई है उन सभी के जो क्वेश्चंस हैं वो भी उसके लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए, तो वहां से जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये सवाल है इस साल का सैंपल पेपर का, सीबीएसई का। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा था, सवाल है सैंपल पेपर का, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एंड सेमी कंडक्टर। ऑप्शन दे दिए उसने। आपसे ये पूछता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टिविटी पे कंडक्टर की और सेमी कंडक्टर की। हम लोग को ये पता है कि कंडक्टर के लिए अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज होते हैं, जिसकी वजह से हिंड्रेंस प्रोड्यूस होता है वायर के अंदर और रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है। अच्छा, और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला तो रो एल अपॉन ए होता है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज, और रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी भी यहाँ पर इंक्रीज होगी। दैट्स इम्प्लाइज रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी फॉर कंडक्टर। बट सेमी कंडक्टर में ध्यान रखिएगा ये ट्रेंड उल्टा है, रिवर्स है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस इस केस में डिक्रीज होता है, और रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है तो रेजिस्टिविटी भी डिक्रीज होगी। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा इंक्रीज फॉर कंडक्टर एंड डिक्रीज फॉर सेमी कंडक्टर। ये क्वेश्चन कहता है वी यूज अलॉयज फॉर पिकिंग ए स्टैंडर्ड रजिस्टर बिकॉज दे हैव। हम लोग जो स्टैंडर्ड रजिस्टर बनाते हैं ना, जो लैब्स में रजिस्टर बनाते हैं, वो मेनली अलॉयज के होते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है वो ये पूछता है आपसे। देखिए इसके दो रीजन है। अब आपको पता, देखिए पहले जो कोई आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और काफी देर से कर रहे हो, तो वो जो आपका इंस्ट्रूमेंट है उस इंस्ट्रूमेंट में काफी देर से करंट चल रहा है, तो नो डाउट हीट प्रोड्यूस होगी। अब उस हीट की वजह से टेम्परेचर राइज करेगा सर्किट का। अगर टेम्परेचर राइज करेगा सर्किट का तो इसका रेजिस्टेंस चेंज होने के चांसेस है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ रखा है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब इस तरह से मान लीजिए अगर आप अभी रीडिंग लेते हैं और 1 घंटे बाद लेते हैं कंटिन्यूस, अगर आपका इंस्ट्रूमेंट चला हुआ है तो रीडिंग्स डिफर करेंगे। रीजन क्योंकि रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, इसका चेंज हो रहा है। तो हमें ऐसे मटेरियल यूज करने होंगे जिनके रेजिस्टेंस वक्त के साथ जब अगर टेम्परेचर राइज भी करे तो चेंज ना हो। यानी जो टेम्परेचर है, अब टेम्परेचर राइज किससे होता है, इस फॉर्मूला एक है ना आपके पास, आर बराबर आर नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला किसी भी टेम्परेचर पे, और ये डिपेंड करता है इस अल्फा पे, जिसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। अगर ये टेम्परेचर कोफिशिएंट बहुत ज्यादा कम हो जाए तो नो डाउट ये इंडिपेंडेंट हो जाता है। लगभग ये जो रेजिस्टेंस है आपका किसी भी टेम्परेचर पे, वो इस टर्म से इंडिपेंडेंट हो जाता है। क्योंकि अगर आप ये काफी छोटी वैल्यू रखोगे तो वन के कंपेरिजन में ये आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इसलिए अगर आप अलॉय यूज करते हो तो अलॉय में खास बात यह है कि इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो काफी कम होता है। तो देखो लो टेम्परेचर कोफिशिएंट, ऐसे लो टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। और दूसरी चीज, हम लोग कि अलॉय क्या होता है, मिक्सचर होता है मेटल और नॉन मेटल का, तो जिसकी वजह से जो इसका रेजिस्टेंस होता है वो प्योर मेटल से थोड़ा सा ज्यादा होता है। इसलिए यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ये बनेगा, लो टेम्परेचर कोफिशिएंट। अलॉयज का लो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, और नो डाउट जो रेजिस्टिविटी होती है वो थोड़ी सी हाई होती है। तो ये बोल रहा है एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ सर्किट कंटेनिंग टू वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल कनेक्टेड इन पैरेलल। तो अपन लोग दो वायर ले लेते हैं और इन दोनों वायर को पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं।
मान लीजिए इसके रेजिस्टिविटी रो है तो इसकी रेजिस्टिविटी भी रो, क्योंकि दोनों का मटेरियल क्या दे रखा था, सेम दे रखा था। दोनों वायर पैरेलल में है तो वोल्टेज सेम रहेगा। मान लीजिए इसको वायर 1 और इसको वायर 2, तो वोल्टेज इन 1 एंड वोल्टेज सेम रहेगा। ओके, उसके बाद करंट I1 और इसके अंदर चल रहा है मान लीजिए I2। इसका रेजिस्टेंस फॉर एग्जांपल R1 और इसका हम सपोज कर लेते हैं R2। V इक्वल टू ओम्स लॉ से I1 R1 इक्वल टू I2 R2। अपने से ये कह रहा है करंट का रेशियो बताइएगा, तो I1 अपॉन I2 R2 बाय R1। I1 अपॉन I2 करंट का जो रेशियो होगा वो रेजिस्टेंस के रेशियो पर डिपेंड करता है, और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो यहाँ से रो L1 अपॉन A1 इसके लिए रख दिया, और इस तरह से लिख लेते हैं हम लोग इसको I1 अपॉन I2। इसके लिए आप लगाएंगे फॉर्मूला रेजिस्टेंस R2, तो R2 जाएगा रो L2 A2 एंड रो L1 A1। रो से रो कैंसिल आउट, L2 बाय L1। अब एरिया ऊपर जाएगा, पाई आर स्क्वायर एरिया होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया, पाई से पाई भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर। लेंथ का रेशियो दे रखा है 3:1, ये आपको दे रखा है L1 अपॉन L2, और यहाँ पर L2 बाय L1 लिखा है तो रिवर्स करना पड़ेगा हमको 2/3। और यहाँ रेडियस का रेशियो दे रखा है R1 अपॉन R2 2/3। इसको हम लोग एज इट इज इसमें पुट कर देंगे, 2/3 का होल स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिएगा, दिस इज 8/27। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे ये बोल रहा है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिलेटेड क्वेश्चन है, वो आपसे कहता है कि इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू अ कंडक्टर, मान लीजिए V आपने अप्लाई किया है वोल्टेज, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस वक्त इलेक्ट्रॉन की जो है वो Vt है, और इसको आपने बढ़ाकर इंक्रीज टू 2V कर दिया है। अब आपसे पूछता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, रिमेन सेम रहेगी, हाफ हो जाएगी, डबल हो जाएगी, या जीरो हो जाएगी। और इस केस में आपको ये भी दे रखा है टेम्परेचर कांस्टेंट है। एक्चुअली ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है EEM अपॉन इनटू टाउ, वेक्टर फॉर्म में। अगर मैग्नीट्यूड लेंगे हम लोग तो सिंपल EEM इनटू टाउ। टाउ मतलब रिलैक्सेशन टाइम, और रिलैक्सेशन टाइम डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो रिलैक्सेशन टाइम चेंज होता है। ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर और रिलैक्सेशन टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। सिंस इस क्वेश्चन में टेम्परेचर कांस्टेंट दिया था, उसने कहा था आपसे कि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हमारा रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट रहेगा। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ये भी कांस्टेंट रहता है, और ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी कांस्टेंट। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो डिपेंड कर रही है वो करती है सिर्फ ई पर। ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पर। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू -dV/dr। सिंपल इसको ऐसे लिख सकते हैं, E इक्वल टू V अपॉन D, पोटेंशियल डिफरेंस और डिस्टेंस। मान लेते हैं इस कंडक्टर की डिस्टेंस ये D, ये भी कांस्टेंट है, डिस्टेंस भी चेंज नहीं की क्वेश्चन में, तो यहाँ से हम लोग कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है V अपॉन D। सिंस D भी कांस्टेंट है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस पे। तो अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर रहे हो, आपने पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज किया 2 टाइम्स, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी 2 टाइम्स। जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा उसका वो बनेगा बिकम डबल। अ कांस्टेंट वोल्टेज V इज अप्लाइड बिटवीन द 2 एंड्स ऑफ अ यूनिफॉर्म वायर। 2 एंड्स पे हम लोगों ने एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स V अप्लाई कर दिया, और इस टाइम जो हीट निकल रही है वायर से वो H है। इफ एनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल, अगेन एक और मटेरियल, सेम मटेरियल का एक और वायर लिया। देखिए जब मटेरियल सेम होता है ना, याद रख लीजिएगा, जब मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी सेम होगी, रेजिस्टेंस अलग अलग होगा, क्योंकि ज्योमेट्री यहाँ पर अलग अलग दी गई है। देखिए डबल दी रेडियस दी गई है, और जो लेंथ है वो ट्वाइस दी गई है। इस टाइम पूछता है आपसे, ये बता दीजिए हीट कितनी डेवलप होगी, लेट्स से H डैश या H2। वोल्टेज सोर्स भी ही रखा है, H/2 होगी, H होगी, सब आपसे पूछा गया है। इस दोनों केसेस में एक चीज सेम है, वोल्टेज। तो हम लोग हीट के देखिए बहुत सारे फॉर्मूले, I² RT, V² अपॉन RT,
लेकिन हम लोग वो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे जहाँ पर वोल्टेज आता होगा। तो मैं ये वाला फॉर्मूला ले लेता हूँ, वी स्क्वायर आर टी। उसमें टाइम के बारे में कुछ नहीं कहा, तो हम लोग इसमें टाइम सेम लेके चलते हैं। जैसे देखिए हीट और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, दोनों केस में वोल्टेज सेम है, रेजिस्टेंस डिफर कर रहा है क्योंकि ज्योमेट्री अलग अलग है। ओके, अब H2 अपॉन H1 अपने को H2 निकालना है, R2 R1। अब रेजिस्टेंस होता है रो एल अपॉन ए, तो रो एल अपॉन ए, ये वन वाला पार्ट लगा दिए एंड डिवाइडेड बाय रो टू L2 A2। अब ये रेजिस्टिविटी दोनों की सेम है, तो रेजिस्टिविटी तो कैंसिल आउट हो जाएगी। यहां से H2 बाई H1 दिस इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 एंड A2 बाई A1। इसको मैं यहाँ चेक कर लेता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ इसको। H2 अपॉन H1, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, रो एल अपॉन ए, तो रो एल अपॉन ए 2 2 2 रो एल अपॉन ए 1 1 1। रेजिस्टिविटी सेम है, इसको कैंसिल आउट कीजिए, ये ऊपर जाएगा, तो L2 अपॉन L1 A1 अपॉन A2, L2 अपॉन L1। एरिया, एरिया कौन सा लेते हैं, क्रॉस सेक्शनल वाला। रेडियस दे रखी है इसलिए हम लोग उसमें लगा देंगे पाई R1 स्क्वायर पाई R2 स्क्वायर, पाई से पाई कटे, L2 बाई L1 R1 अपॉन R2 स्क्वायर स्क्वायर। अब देखिए फाइनल लेंथ इसने दे रखी है 2L1, यहाँ पुट करेंगे 2L1, R1 की जगह R1 रख दीजिए, और R2 दे रखा है 2R1, इसको यहाँ पे 2 रखेंगे, स्क्वायर करिएगा, ये कैंसिल आउट करिएगा, काट पीट में जाए 1 बाय H2 का आ गया H अपॉन, यानी इस वक्त जो हीट डेवलप करेगा ये वाला वायर आपका, वो करेगा H अपॉन, तो जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए, वो बेस्ड है एक्स्ट्रा वायर पे। देखिए यहाँ पर ये वायर लगा हुआ है इस तरह से। तो इस तरह सवाल को करने का तरीका ये है, सबसे पहले आप नेमिंग कर लीजिए इसकी, एक रेजिस्टेंस यहाँ बना दिए, एक यहाँ बना दिए एंड सो ऑन। ये ए पॉइंट है तो यहाँ पर भी हम लोग ए मानेंगे। अगर बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लगा तो वोल्टेज हम लोग सेम मानते हैं, मतलब पॉइंट सेम मानते हैं। तो अगर यहाँ पर ए, यहाँ पर भी ए, देखिए यहाँ पर आगे देखिए कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, इधर भी ए। अब आगे रेजिस्टेंस आ गया तो अब हम लोग ए कंटिन्यू नहीं करेंगे। अब शायद देखिए यहाँ पे बी एज इट इज बी, आगे रेजिस्टेंस है तो कंटिन्यू नहीं करेंगे ना ऊपर कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर कुछ मान लेते हैं सी। अब इसको रीड्रॉ करिए। रीड्रॉ करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले जो हमने पॉइंट माने ना ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट चाहिए, तो वो लिख लीजिए ए और बी। यहाँ से एक बैटरी बना लीजिए, इमेजिनरी बैटरी, ये हमें गाइड करेगी कि कौन सीरीज में कौन पैरेलल में। एक और पॉइंट माना हम लोगों ने सी, तो कहीं सी मान लीजिए मिड में, इस तरह से। आप चाहे उसको ऊपर ही मान सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, मर्जी है आपकी, सी यहाँ मान लीजिए। अब देखिए ये वाला रेजिस्टेंस कितना है, 6 3 8 एंड 13। ए और सी के बीच में रेजिस्टेंस 3, ए और सी के बीच में रेजिस्टेंस है 3, ए और सी के बीच में रेजिस्टेंस 6 भी है, एक तो 3 हो गया और एक 6 हो गया। ये 8 किसके बीच में, बी और सी के बीच में, तो बी और सी के बीच में है 8, और लास्ट ये 30 जो है वो है सीधा ए और बी के बीच में है, तो यहाँ हम लोग ए और बी के बीच में इस तरह से बना लेंगे 30। देखिए ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में हम लोग डायरेक्ट याद रखिएगा आर इक्विवेलेंट होता है, दो के लिए अच्छा है ये, जल्दी रिजल्ट आया था R1 R2 अपन R1 ऊपर प्रोडक्ट नीचे मल्टीप्लाई, सॉरी ऊपर प्रोडक्ट नीचे एडिशन। अब इसको प्लॉट करेगा देखो कितना जल्दी आता है, 3 और 6 18/9। तो ये सॉल्व करके 2 आएगा, तो इसको फिर से रीड्रॉ करो, 2 8 और 13। अभी दोनों सीरीज में है, ये हमारी बैटरी है ए और बी, ये हो जाएगा 10
सीरीज में तो ऐड हो जाता है नॉर्मल, और ये हो जाएगा 30। ये पॉइंट ए बी, इधर ए लिया था हम लोगों ने, इधर बी। अब ये दोनों किसमें पैरेलल में, इसको पैरेलल में कर दीजिए। पैरेलल में ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो जल्दी आंसर आएगा। तो 10 30 अपॉन 10 प्लस 30, ये हो जाएगा 300 अपॉन 40, 30/4, दो से काटे 7.5, तो आंसर आएगा 7.5। करेक्ट ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन नंबर। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे ये बोला है, कंसीडर अ थिन स्क्वायर शीट। इस तरह शीट दे रखी है, गिवन फिगर है हमारे पास, इसमें इसका लेंथ L और ये T दे दिया है, मेड ऑफ द मटेरियल ऑफ रेजिस्टिविटी रो, द रेजिस्टेंस बिटवीन द टू अपोजिट फेसेस एज शोन इन फिगर बाय द शेडेड एरिया। आपसे कह रहा है इसका रेजिस्टेंस बताना है। सिंपल रेजिस्टेंस होता है रो L अपॉन ए। अब इस सवाल में दिक्कत ये है कि हम लोग लेंथ किसको सपोज करें और एरिया किसका लगाएं, क्योंकि देखिए एक तरह क्यूबॉइड टाइप का है ये। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह से अगर मान लीजिए आपके वायर यहाँ से आ रहा है, तो करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है, जो आप लेंथ लेते हैं ना इस वाले फॉर्मूले में, लेंथ वो अलोंग दी करंट लेते हैं, और जो एरिया लेते हैं वो परपेंडिकुलर लेते हैं। यानी फॉर एग्जांपल इस वाले में अगर मैं यहाँ से वायर कनेक्ट करता हूँ, जो कि यहाँ पे यहीं से कनेक्ट कर रखा है उसने, रेजिस्टेंस क्या पूछा है, बिटवीन द टू अपोजिट फेसेस शोन बाय द शेडेड एरिया। यानी ये वायर जो है यहाँ से कनेक्ट किया है इसने शेडेड से। वायर के अलोंग कौन सी लेंथ होगी, इस तरह से वायर जा रहा है, ये वाली लेंथ होगी, ये वाली L। और एरिया हम लोग लेते हैं हमेशा परपेंडिकुलर, वायर से परपेंडिकुलर। तो अगर मान लीजिए वायर इस तरह से जा रहा है अंदर, और एरिया को लेंगे ये वाला परपेंडिकुलर वाला, तो परपेंडिकुलर कौन सा एरिया, T इंटू L। इस केस में लेंथ L और एरिया यही शेडेड रीजन हो जाएगा हमारा, T इंटू L से L काटे तो रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। When the current I is flowing through a conductor, मान लीजिए कंडक्टर है और उसमें I करंट फ्लो होता है, the drift velocity is V। इस वक्त जो इलेक्ट्रॉन है ना उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी दे रखी है आपको V। आगे बढ़ता है, if 2I करंट, एक और वायर ले लिया हम लोगों ने, इसमें करंट चल रहा है 2I, इसका देखो सेम मटेरियल सेम मेटल दे रखा है, यानी मटेरियल दोनों का सेम है, बट हैविंग द डबल द एरिया। जो एरिया है वो डबल दे दिया। अगर इसका एरिया ए मानते हैं तो इसका एरिया 2 है। आपसे कहता है बताइएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी इस टाइम। इस सवाल को हम लोग ऐसे करेंगे, तो पहले करंट का फॉर्मूला लिख लीजिए इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब यहाँ देखिए नंबर ऑफ टर्न्स, ये क्या होता है, नंबर डेंसिटी, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये जो क्वांटिटी है ना ये डिपेंड करती है आपके मटेरियल पर कि मटेरियल कैसा है। सिंस उसने बोल दिया कि सेम मटेरियल है, सेम मेटल है, इसका मतलब इसमें और इसमें एन की जो वैल्यू है वो सेम रहेगी, एन की वैल्यू डिफर नहीं करेगी। और ई तो अपना जो है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है, ये तो सेम ही रहता है। इसका मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो डिपेंड करेगी करंट पे एंड डिवाइड बाय एरिया पे। इसको रिलेशन में हम लोग चेंज कर लेते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ 2 निकालना था हमको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ 1, करंट 2, एरिया 2 एंड सो ऑन। ये से क्रॉस मल्टीप्लाई, ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा मैं इस तरह से, तो ये हो जाएगा I2 I1 A1 A2। सेकंड में करंट दे रखा है 2I, 2I अपॉन I, एरिया इनिशियल एरिया A और A2 फाइनल एरिया, दिस इज A अपॉन 2A। I से I गया, 2 से 2 गया, ये 1 आ गया, तो यहाँ से V D2 आ जाएगा V D1 की तरह। इसको हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो यानी जो सेकंड में अब जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी वो पहले वाले के बराबर आएगी, यानी करेक्ट आंसर आएगा इसका। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है अ सेल, इस सेल से रिलेटेड क्वेश्चन है, सेल और ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें कहता है एक सेल है 6 वोल्ट, एक रेजिस्टर से कनेक्ट, इसका इंटर रेजिस्टेंस दे रखा है देखो अपने पास
1 ओम। करंट इसमें से जो आ रहा है वो 0.5, और ये जो सेल है वो कनेक्टेड है एक रजिस्टर के साथ इस तरह से। अपने से क्या, अपने अपने को कहता है फाइंड आउट द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। इसकी आर की वैल्यू निकाल दीजिए। इस क्वेश्चन में पहले मैं नेमिंग कर देता हूं। सिंस ये ब्रांच और ये ब्रांच पैरेलल है और पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, तो VAB इज इक्वल टू VCD। अब किसी रजिस्टर के अक्रॉस अगर वोल्टेज चाहिए तो सिंपल ओम्स लॉ लगा दूंगा, V इक्वल टू IR, I इंटू R। और किसी बैटरी के अक्रॉस मुझे अगर वोल्टेज चाहिए तो वो टर्मिनल वोल्टेज वाला कॉन्सेप्ट लगा दूंगा, V इक्वल टू E माइनस IR। आपने को I दे रखा है 0.5, 6 माइनस 0.5 और रेजिस्टेंस दे रखा है, ये हो जाएगा 5.5। इसको मैं R/2 लिख सकता हूँ, तो R आ जाएगा 11। तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर 4। एंड टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अपने पास एक सर्किट दे रखा है जिसमें 6 बैटरीज हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 बैटरीज है। टोटल EMF और टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। पहला तो ये ऑप्शन है कि आप रेजिस्टेंस सॉल्व करें, बट थोड़ा सा MCQ पे भी है ना, ध्यान दे दिया करें। देखो इसमें सभी के सभी रेजिस्टेंस सेम दे रखे हैं, यानी रेजिस्टेंस के लिए तो यही आएगी। तो हम लोग अननेसेसरी टाइम खराब नहीं करेंगे एग्जाम में इसको सॉल्व करने के लिए। सीधा जंप करिएगा वोल्टेज निकालिएगा। मैं यहाँ पर रेजिस्टेंस निकाल के दिखा देता हूँ, आप एग्जाम में रेजिस्टेंस बंद निकालिएगा अगर सभी में सेम दे रखे हैं। अभी थोड़ी देर के लिए बैटरीज को भूल जाएगा, सिर्फ रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं हम लोग। 0.5, 0.25, दो रेजिस्टेंस यहाँ लगे हुए हैं 0.5 के, और दो रेजिस्टेंस यहाँ लगे 1 के। ये दोनों तो सीरीज में है तो ऐड हो जाएंगे, ऐड हो गया 0.75। पैरेलल में ध्यान रखना अगर सेम होते हैं ना तो R/N होता है इक्विवेलेंट, उसका R/N करोगे, 0.5 का हाफ करेंगे तो 0.25, ऐसे इसका भी हाफ करोगे, 1 का हाफ करोगे तो हो जाएगा 0.5। अभी सभी के सभी सीरीज में है तो इसको जोड़ दीजिए 0.75 प्लस 0.25 एंड प्लस 0.5, दिस इज इक्वल टू 1.5। नेक्स्ट है हम लोग से पूछा गया EMF को निकाल देते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूँ। EMF के लिए हमें पता होना चाहिए सीरीज और पैरेलल में EMF किस तरह से वर्क करते हैं। यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं पैरेलल के लिए। अगर दो बैटरीज E1 और E2 इस तरह से लगी, इनके रेजिस्टेंस है इंटर रेजिस्टेंस R1 R2, ये दोनों अगर पैरेलल में इस तरह से, जो इक्विवेलेंट आता है उसको ऐसे निकालते हैं, E नेट बराबर R नेट E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। और पैरेलल में नॉर्मल जुड़ जाती है इस तरह से। अगर सेम है, करेक्टली कनेक्टेड है, तो सिंपल टोटल EMF आता है E1 प्लस E2। यहाँ R1 R2 नहीं आते हैं। अब देखिए ये दोनों बैटरीज तो क्या है, पैरेलल में है, उसका सीरीज में है, बट ये रॉन्गली कनेक्टेड है। पॉजिटिव नेगेटिव इसको बोलते हैं करेक्टली कनेक्टेड। ये रॉन्गली कनेक्टेड है तो रॉन्गली में माइनस करते हैं हम लोग, जिसमें ऐड कर रहे हैं ना हम लोग। अगर गलत लगा हुआ है ना इस तरह से तो माइनस कर देना। और माइनस किस में से करूंगा, बड़े में छोटा माइनस करूंगा। तो सिर्फ इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करता हूँ, तो बड़ा वाला कौन सा है, 3 वाला, तो इसकी पोलरिटी आएगी तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, और 3 में से 2 गया तो 1। अब ये दोनों है पैरेलल में, तो पैरेलल में हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। सिर्फ ये वाला कॉम्बिनेशन सॉल्व कर रहा हूँ मैं। E नेट आएगा, E नेट अपॉन R नेट, इन दोनों का रेजिस्टेंस का नेट करोगे तो हम लोगों ने अभी किया था 0.25 आया था। E1 अपॉन R1, अब गौर कीजिएगा E1 ये रहा 6 और R1 इसी का रेजिस्टेंस लेना है यानी 0.5 प्लस 2, E2 की जगह 2 आ गया, और इसी का रेजिस्टेंस लेना है 0.5। एलसीएम लेंगे तो 8 अपॉन 0.5 E नेट।
इसका मल्टीप्लाई कर देगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 2 टाइम्स किया तो ई नेट आ जाएगा 4। इसको मैं एक ही बना देता हूँ। अब पोलैरिटी कौन सी होगी, ये वाली जो पोलैरिटी है वही होगी, दोनों की सेम पोलैरिटी है, ऐसी आएगा इस तरह से 4 वोल्ट। आगे बढ़ते हैं, अब इसको सॉल्व करता हूँ मैं, तो फिर से ई नेट अपॉन आर नेट, इसका नेट निकाला था मैंने 0.5। अब इसमें गौर करने वाली बात ये है कि देखो इसमें पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट था, बट यहाँ गलत है, पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट है। तो इस सवाल ये जो हमारा फॉर्मूला है ना, इसमें माइनस वाला कर दीजिएगा, प्लस नहीं करिएगा, माइनस करिएगा। और कैसे माइनस करेंगे, वही बड़े में छोटा माइनस करना है, तो बड़ी वैल्यू में से 4/1 में से माइनस करेंगे 2/1। 4 इसका रेजिस्टेंस, 2 इसका रेजिस्टेंस, 2 ये सॉल्व करेंगे 2 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज इक्वल टू 1। और यहाँ मैं पोलैरिटी कैसे ड्रॉ करूंगा, जो बड़े वाले की पोलैरिटी होगी वही ड्रॉ होगी, ऐसे इसकी वाली ऐसी पोलैरिटी है, इस तरह से ड्रॉ करेंगे, हो जाएगा 1। सॉल्व करते हैं, एक बार इसको चेक कर, इसको और चेक कर लेते हैं, ये सही किया है मैंने, 0.25, ठीक है, 4 ही है। अब देखिए ये और ये ऐड हो जाएंगे, ये सभी एक ही पोलैरिटी के आ रहे हैं, बेसिकली सभी ऐड हो जाएंगे, फिर तो डायरेक्ट कर देता हूँ इसको, सभी ऐड कर देते हैं 6 वोल्ट, क्योंकि देखिए इसमें देखा ना E1 + E2 हो जाता है, तो ये सभी कुछ ऐड हो जाएंगे, तो 4, 5 और 6, यह फाइनल आंसर आएगा 6 वोल्ट। तो 6 वोल्ट रेजिस्टेंस वाला आंसर आ गया बी।